सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग वाटर का टॉप 25 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 25 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और इसमें ये भी याद रखिएगा कि जो ऑप्शंस में जो टॉपिक है वो भी अलग से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जितना भी टॉपिक है इसी के इर्द गिर्द आप लोग का एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये 25 एमसीक्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच कोआगुलेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। इन चारों में से कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? तो फेरिक क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, दो बहुत फेमस कोआगुलेंट क्या होता है। देखिए, जो कोआगुलेशन होता है वो प्रोसेस होता है, जो मेरा कोलाइडल पार्टिकल है उसको हटाने के लिए जब हम लोग एक्स्ट्रा केमिकल यूज करते हैं उसी को हम लोग कोआगुलेंट बोलते हैं। तो एलम हो गया, फिर फेरस सल्फेट, ये दोनों बहुत फेमस है। एलम क्या होता है? एल्युमिनियम सॉल्ट को हम लोग एलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय। किससे जीरो हार्डनेस हम लोग अचीव कर सकते हैं? हम लोग जियोलाइट, जो परम्यूटेड जियोलाइट प्रोसेस होता है उससे भी कर सकते हैं और आयन एक्सचेंज मेथड से भी हम लोग जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर अचीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। देखिए, जो फिल्ट्रेशन होता है वो डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए नहीं होता है। हम लोग डिसइंफेक्टिंग के लिए क्लोराइड टैबलेट्स डाल देते हैं या एल्युमिनियम सॉल्ट डाल देते हैं या बॉयल कर देते हैं उसको। उससे वाटर क्या होता है, जिसमें भी उसमें इन्फेक्ट होता है वो मर जाता है। पर फिल्ट्रेशन एक अलग अलग प्रोसेस होता है। तो फिल्ट्रेशन इज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर सच एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, लार्जर एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय। जो बड़ा बड़ा इम्प्योरिटीज होता है, जो बड़ा बड़ा इम्प्योरिटीज होता है उसको हम लोग किससे रिमूव करते हैं? वो होता है स्क्रीनिंग। फिल्ट्रेशन से हम लोग बहुत ही कोलाइडल जो बैक्टीरिया होता है, फिर जो पार्टिकल्स होता है उसको हटाते हैं। एरेशन जो हम लोग स्प्रे करते हैं हवा में पानी का बूंद, ताकि उस सूरज का किरण से या यूवी रेज से वो जो फिर फिल्टर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एरेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में मेरा क्या प्रेजेंट नहीं होता है? सल्फेट प्रेजेंट नहीं होता है। कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम भी होता है, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, हार्डनेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम ऑफ डैश प्रेजेंट इन वाटर। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। हार्डनेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम ऑफ, कि हार्डनेस क्या होता है कि पीपीएम मतलब 1 ppm इज इक्वल टू कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है मिलियम्स ऑफ वाटर पार्टिकल में। ठीक है, कितना पार्टिकल ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है। तो हार्डनेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन कि कितना पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस। यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, क्योंकि देखिए जो जियोलाइट प्रोसेस होता है, जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ये तीनों ही मेरा परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस दोनों को ही हटा सकता है। बट जो क्लार्क्स मेथड होता है वो बस मेरा टेम्पररी हार्डनेस को ही हटा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर, मतलब दोनों परमानेंट और टेम्पररी दोनों को नहीं हटा सकता है, बस सिर्फ टेम्पररी को ही हटा सकता है, वो है क्लार्क्स मेथड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेस फॉर CaH2। स्लेक्ट लाइम का यूज किस में करते हैं, किस मेथड में हम लोग स्लेक्ट लाइम का यूज करके हम लोग हार्डनेस को हटाते हैं? तो क्लार्क्स मेथड में हम लोग स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला लिख दिए हम लोग CaOH2, ये फॉर्मूला होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्लार्क्स मेथड में हम लोग CaOH2 डालते हैं और टेम्पररी हार्डनेस हटता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से होता है? सिंपल सा, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और जो परमानेंट होता है वो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हो जाता है। तो कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से ही मेरा टेम्पररी हार्डनेस होता है। देखिए, एलम एज ए कोआगुलेंट इज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव व्हेन पीएच रेंज ऑफ वाटर इज, जब पीएच वाटर का पीएच रेंज 6 से 8 होता है तब कोआगुलेंट, एलम कोआगुलेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अभी आप लोग को बताए थे कि एलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोआगुलेंट है, जो एल्युमिनियम सॉल्ट होता है वो। तो वो कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है? जब वाटर का पीएच मेरा 6 to 8 के बीच में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि द बेस्ट कोआगुलेंट फॉर रिमूविंग द कलर ऑफ वाटर। कौन सा कोआगुलेंट यूज करते हैं हम लोग कलर ऑफ वाटर के लिए? कलर ऑफ वाटर को हटाने के लिए, वाटर का कलर हटाने के लिए हम लोग एलम को यूज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो बार बार एलम आ रहा है, एलम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोआगुलेंट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन द एलम इज मिक्स्ड विथ
वाटर एज कोआगुलेंट। तो क्या करता है एलम, क्या करता है, डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। व्हाट विल बी हैपन व्हेन द एटम इज मिक्स्ड विथ वाटर एज अ कोआगुलेंट। तो यहाँ पे एटम नहीं होना चाहिए, एलम है, ये एलम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये ए एल यू में एलम बताया तभी हम। एल्युमिनियम सॉल्ट, तो एल्युमिनियम सॉल्ट को जब वाटर में मिक्स करते हैं एज ए कोआगुलेंट, तो क्या करता है वो पानी का पीएच वैल्यू को कम कर देता है, डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोआगुलेंट, इसमें से कौन सा कोआगुलेंट नहीं है। तो सोडियम सल्फेट जो है वो मेरा कोआगुलेंट नहीं होता है। सोडियम एल्युमिनेट होता है, फेरिक क्लोराइड भी होता है, फेरस सल्फेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोआगुलेंट है फेरस सल्फेट, ठीक है, बट सोडियम सल्फेट कहीं का कोआगुलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द केमिकल फार्मूला ऑफ जियोलाइटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियोलाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2Al2SiO8 इन डॉट H2O, ठीक है, याद रखिएगा Na2Al2SiO8 इंटू डॉट XH2O, Na2Al2SiO8 इंटू XH2O। तो बहुत ईजी है, ये याद करना आसान रहेगा, ठीक है, एक बार देख लेंगे तो याद हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए यूवी रेज से हम लोग कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, बॉइलिंग पानी को उबाल के कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ ओजोन कर सकते हैं हम लोग, ओजोन लेयर का, ओजोन का यूज करके हम लोग मिक्स करके कर सकते हैं, अभी बताए थे कि क्लोरीन का यूज करके कर सकते हैं, बट यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं करते हम, सोडियम क्लोराइड का यूज कोई डिसइंफेक्टेंट के जैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो भाई अभी फिर से बता देते हैं, यूवी रेस क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट को मार देता है। हम लोग ओजोन का यूज कर सकते हैं, पानी को बॉयल कर सकते हैं, क्लोरीन का भी यूज कर सकते हैं, बट यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन यूज्ड एडेड टू वाटर, देखिए अभी हम लोग बता रहे थे क्लोरीन क्या करता है, पानी में मिलाते तो किसका काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, डिसइंफेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी हम बताए थे कि सॉल्ट, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट की वजह से, और सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम लोग क्लोराइड या सल्फेट के साथ मिलाते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोनेट नहीं होगा, कार्बोनेट की वजह से टेम्पररी हार्डनेस आता है, अभी सोडियम मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है, ठीक है। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का यूज करके हम लोग परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे लिखा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CaOCl2। उसके बाद देखिए आगे देखिए, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज, कोलाइडल पार्टिकल का भी बताया था, कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, जो बहुत टीनी पार्टिकल होता है, तो उसका साइज क्या होता है, उसका साइज रेंज होता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक के बीच में, अगर उसका साइज लाई करता है उसको लोग बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द मेथड विच इज यूज टू रिमूव इरिटेटिंग स्मेल ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्लोरीन। देखिए ज़्यादा क्लोरीन की वजह से जो इरिटेटिंग स्मेल आ जाता है पानी में, उसको हम लोग किससे हटाते हैं, क्लोरोमिनेशन की वजह से कोई करके हम लोग जो क्लोरीन की वजह से इरिटेटिंग स्मेल आ जाता है पानी में, उसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट का कुछ क्वेश्चन, सारा देख चुके थे हम लोग, लास्ट का और 5 क्वेश्चन है। द स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलरीज, देखिए स्केल फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि जैसे कि पानी रहता है, पानी से एक लेयर देखे होंगे, जहाँ पानी बार बार गिरता है तो एक पीला कलर का वहाँ पे एक लेयर बन जाता है, सब क्या है, स्केल जैसा ही है, ठीक है। तो स्केल और स्लज क्या होता है, स्लज भी उसी तरीके से बनता है, पर स्लज होता है मेरा एकदम ढीला टाइप का होता है, पूरा मजबूत नहीं होता है, पर स्केल मजबूत होता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है कि दोनों एक लेयर बन जाता है, पर स्केल बहुत मजबूत लेयर होता है, और स्लज नाम से ही पता चल रहा है कि स्लज उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी का ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ बैठने की वजह से ये सब स्लज बन जाता है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। स्लज बहुत ढीला होता है, स्केल बहुत टाइट हार्ड होता है। तो स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर क्या करता है, हीट ट्रांसफर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि समझ लो किसी के रास्ते में आ रहा है तो क्या करेगा, उसका हीट ट्रांसफर को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि देखिए स्केल और स्लज दोनों ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, दोनों ही स्केल और स्लज। तो रिड्यूस द हीट ट्रांसफर रेजेज द टेम्परेचर ऑफ मेटल वाल, अगर हीट ट्रांसफर को रोक रहा है जाने से तो अपने आप टेम्परेचर ऑफ मेटल वाल इंक्रीज कर जाएगा,
और रिड्यूस फ्लो एरिया, अगर किसी के बीच में आ रहा है, समझ रहे हो, साइड साइड जम गया है, साइड साइड जम गया है वो, तो जगह ज़्यादा फ्लो करने का जगह को रोक देगा ना, कम कर देगा वो, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश इज कॉज्ड बाय यूजिंग हाईली एल्कलाइन वाटर। हाईली एल्कलाइन वाटर को यूज़ करने से क्या होता है, इम्ब्रिटलमेंट होता है। याद रखिएगा, बहुत बार गलती कर देते हैं हम लोग कि ब्रिटलमेंट को देखने के बाद भी हम लोग कॉर्जन पे टिक मार देते हैं। स्केल और स्लज समझ में आ गया कि अगर कहीं से कहीं वो फ्लो करा रहे हैं, तो जैसे कि फेरस बैठ जाएगा या सोडियम साइड साइड बैठ जाएगा वो, तो वो एक स्केल का फॉर्मेशन कर देता है। स्लज मतलब कि बहता हुआ इम्प्योरिटीज अगर उसमें एक जगह बैठ जाए तो स्लज फॉर्मेशन, वो बहुत ढीला होता है स्लज, स्केल बहुत टाइट होता है। हार्डनेस इज यूजली, ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, गलती से फिर दोबारा रिपीट हो गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ये कि हार्डनेस इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम ऑफ डैश प्रेजेंट इन वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के वजह से होता है, पीपीएम हम लोग वही मेजर करते हैं। कि इफ pH ऑफ सोल्यूशन इज 5.2 देन इट्स POH विल बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आप लोग को एक चीज हिंट देते हैं कि सबसे पहले देखिए पीएच कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ जो हाइड्रोजन का पावर होता है वो मेरा पीएच होता है, और जो OH का पावर होता है, OH का पावर होता है मेरा, OH माइनस का, वो मेरा POH होता है। पावर ऑफ OH इज इक्वल इज POH एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन इज PH। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और चीज आप लोग याद रखना चाहिए कि पीएच प्लस POH बराबर 14 होता है, बराबर 14, क्योंकि 14 रहता है टोटल पीएच। तो देखिए अगर पीएच 5.2 है तो पीओएच क्या हो जाएगा, 14 से 5.2 को माइनस कर देंगे, दोनों का सम जो होता है 14 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 5.2 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 14 में से 5.2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 में से इधर 10 में 2 गया 8, और यहाँ बच गया 13 में से 5 गया 8, तो सिंपल सा 8.8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ spraying water in the form of fine droplets into the atmosphere is known as aeration। एरेसन को क्या करते हैं हम लोग, एरेसन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, देखिए इसमें भी हम लोग रिमूव करते हैं, पर क्या रिमूव करते हैं कि पानी में बहुत जो नीचे नीचे बैठ जाता है, देखते हो जो इम्प्योरिटीज रहता है जो नीचे आके बैठ जाता है ग्रेविटी की वजह से, उसको जब रिमूव करते हैं तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं। फिर कोआगुलेशन करते हैं, कोआगुलेशन में बहुत ही कोलाइडल पार्टिकल रहता है, उसको हम लोग हटाते हैं केमिकल, एक्स्ट्रा केमिकल की वजह से, जिसको हम लोग कोआगुलेंट बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा केमिकल मिक्स करते हैं। जैसे अभी आप लोग देखे थे एलम था, ठीक है, फेरस सल्फेट था। उसके बाद देखिए फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में भी फिल्टर करते हैं हम लोग, और इसमें भी कोलोडल बैक्टीरिया जो साइज बैक्टीरिया होता है वो सबको साइड कर देते हैं। एरेशन क्या करता है कि हम लोग पानी को स्प्रे करते हैं हवा में, ताकि वो सूर्य का जो सूरज को किरण होता है उसकी वजह से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एटमोसफेयर में, उससे मिलके जो यूवी लाइट उसमें टकराएगा तो उससे सारा उसका बैक्टीरिया वो मर जाए, डिसइंफेक्टेंट हो जाए वो, इसलिए हम लोग एरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये 25 का 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को बाकी सारे चैप्टर्स का भी ऐसे ही 25 से 25 क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैट में लिखिए, उस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए।